नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं प्रज्ञा के पन्ना में एनालिसिस वीडियोस करती हूँ, लेकिन आज सोनू सूद की आंख पर बंधी पट्टी खोलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आज मैं नहीं बोली ना तो सोनू सूद जैसे समाज के हीरो मुसलमानों को गाली बकने वालों को देश का हीरो घोषित कर देंगे, सुपरस्टार घोषित कर देंगे, खलीफा घोषित कर देंगे। इसीलिए आज मेरा बोलना बहुत जरूरी है। सोनू सूद कह रहे हैं इसीलिए त्रिपुरारी कुमार तिवारी देशहित के लिए लड़ने वाला मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। सोनू सूद बिना डिग्री वाले, बिना पत्रकारिता पढ़े अपने आप को पत्रकार कहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप का पक्ष लेने के लिए आ गए हैं। तो इस विषय पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है दोस्तों। सोनू सूद जी, क्या इस देश में जय हिंद कहते रहो और किसी को भी गाली बकते रहो, यही राष्ट्रवाद है? चलिए, त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप के लिए आपने क्या लिखा, पहले तो वो लोगों को बता देते हैं। आपने कहा कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए ही आवाज उठाई है। हो सकता है उससे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देशहित के लिए ही लड़ रहा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही ही होगा। समाज के एक वर्ग को गाली देना देशहित के लिए लड़ना होता है क्या? क्या इस देश में मुसलमानों को गाली देने से देशहित होता है क्या? क्या इस देश में गांधी को गाली देने वाले लोग ही देशहित के लिए लड़ने वाले योद्धा कहलाएंगे? आप कहते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो देशहित के लिए लड़ रहा है। कहां देशहित के लिए लड़ा है? कब देश के लिए लड़ा है? कहां आपने देख लिया कि देशहित के लिए वो लड़ा है? शाहरुख खान को गाली देना आपके हिसाब से देशहित है क्या? खैर वो छोड़ दीजिए, मैं आपको इस त्रिपुरारी कुमार तिवारी का देशहित बताती हूँ। सुनने की क्षमता रखिएगा। आपने बहुत लोगों की मदद की है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर आज प्रज्ञा मिश्रा नहीं बोली ना तो मुसलमानों को गाली बकना ही देशहित मान लिया जाएगा। सुनने की शक्ति रखिएगा, क्योंकि जो देशहित मैं आपको बताने जा रही हूँ वो देशहित एक महिला के मुंह से कतई अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए थोड़ा मैं पढ़ती हूं और आगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं कि इतना घोर राष्ट्रहित पढ़ सकूं। भैया, पढ़ने में मदद कर देती हूं। चंद रुपए के लिए अपनी बहन बेटियों को कोठे पर बिठाने वाले, आगे आप पढ़ लीजिए और देखिए मनीष कश्यप देशहित के लिए कितनी मजबूती से लड़ रहा है। एक और देशहित की लड़ाई देखिए जो इसने 2020 में लड़ी थी। कहता है तुम्हारा अल्लाह जिहाद हलाला फैलाने को कहता है। आगे की देशहित का अध्ययन सोनू सूद जी आप खुद कर लीजिएगा। इसमें बाकी के दो देशहित ऐसे हैं, मैं उनको पढ़ भी नहीं सकती। आगे और देखिए, मुल्ले कहां से पैदा होते हैं, ये देशहित में पूछ रहा है क्या? बार बार कह रही हूं, शुरुआत में बता दे रही हूं, आगे के सारे देशहित में मुसलमानों के लिए लिखी गई सारी रचनाएं आपको ही पढ़नी होंगी। सोनू सूद जी, सोनू जी, इस पन्ने के दूसरे और भी देशहित हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। ये पूरा पेज पढ़ डालिए। देशहित में इस मनीष कश्यप का दिया हुआ योगदान आपको बड़े आराम से दिखाई दे जाएगा। सोनू जी, अगर देश में गुपचुप तरीके से मुसलमानों को गाली देना ही देशहित मान लिया गया है तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन गांधी को गाली देना भी देशहित है, ये तो नहीं कहा जा सकता। मौत पे जो है, हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा? एक को मारोगे 10 पैदा होंगे। क्या सोनू सूद मुसलमानों को गाली देने वाले, गांधी को गाली देने वाले, सरकार को गिराने की धमकियां देने को देशहित मानते हैं? क्या ये घिनौना आदमी देशहित के लिए लड़ने वाला सिपाही हो सकता है, जिसे भाषाई मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जिसकी नजरों में महात्मा गांधी का सम्मान नहीं है? चलिए, सम्मान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप किसी देश के राष्ट्रपिता को गाली दे सकते हैं? सोनू सूद जी, हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है ना, वहां देवताओं का वास होता है। मुसलमान स्त्रियां भी नारी हैं। ऐसे गालीबाज, ऐसे बेशर्म के बारे में आप लिखते हैं कि आप यकीन से कह सकते हैं कि वो देशहित के लिए लड़ रहा है? फिर पूछती हूं, और आपसे ही नहीं, अपने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाइयों से पूछती हूँ, क्या मुसलमानों को गाली देना ही देशहित है? सोनू सूद जी, मनीष कश्यप से आपकी संवेदनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप एक गालीबाज को देशहित के लिए लड़ने वाला योद्धा बताकर समाज को गुमराह करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नाम मात्र फीस के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार।